साथियों, चैप्टर 53 में हमने आपसे कन्या लग्न में सूर्य के प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक के फलों के बारे में बातचीत की थी। आइए अब आज बात करते हैं कन्या लग्न में सूर्य के पंचम भाव से अष्टम भाव तक के फलों के बारे में। कन्या लग्न के पंचम भाव में बैठे हुए सूर्य अपनी स्वराशि से छठे और अपनी उच्च राशि से दसम हो जाएंगे। यहाँ अपनी उच्च राशि से दसम बैठे होने के कारण जातक सूर्य की इस दिशा में कर्मशील हो जाता है, यानी उसका कर्म तो बढ़ जाता है लेकिन उसके सुखों में कुछ कमी महसूस होती है और सुख के बजाय इसे मेहनत और संघर्ष अधिक करना पड़ता है। और इस दिशा में जातक को अपनी माता, मित्रों, नाते रिश्तेदारों इनसे कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, या यूं कह लें कि इस दशा में जातक के लिए ये संबंधी सहायक सिद्ध नहीं हो पाते हैं। यानी जातक इनसे जितनी उम्मीद रखता है, जातक की उस उम्मीद पर ये संबंधी खरा नहीं उतर पाते। इसलिए इस बात का जातक को एक मलाल सा रहता है, क्योंकि यहाँ अपने उच्च से दसम होने के कारण सूर्य जातक के कर्म में यानी दसम भाव को तो सशक्त कर देते हैं, पर सामने के चतुर्थ भाव में कमजोरी पैदा करते हैं। इस वजह से चतुर्थ भाव के जो भी संबंधी रिश्तेदार हैं उनसे इसका तालमेल बिगड़ा सा रहता है और वो इसको कोई बहुत ज्यादा सहायता कर पाने में असमर्थ भी रहते हैं। और अष्टम में उच्च है और द्वितीय भाव में सूर्य देव की नीच है। इस वजह से धन के मामलों में भी जातक को कोई बहुत ज्यादा मदद यह सूर्य की दशा नहीं कर पाती है और जातक इस दशा में धन के लिए भी चिंतित रहता है। इस दशा के आने तक जातक का भले ही कुछ भी स्टेटस रहा हो, लेकिन इस दशा में जातक के मन में एक उद्विग्नता सी बनी रहती है। अपनी स्थिति को लेकर इसके मन में हमेशा एक असंतुष्टता का भाव बना ही रहता है, यानी उसे कुछ ना कुछ कमी महसूस होती रहती है। अभी तक हम बात कर रहे थे कन्या लग्न में पंचम भाव स्थित सूर्य देव के फलों की। आइए अब बात करते हैं कन्या लग्न में छठे भाव कुंभ राशि में बैठे हुए सूर्य देव क्या फल देंगे। यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि से सप्तम और अपनी उच्च राशि से एकादश हो जाते हैं। यदि शिक्षा काल के समय यह दशा आए तो जातक की शिक्षा में यहाँ पर व्यवधान पैदा होता है और शिक्षा पूर्ण होने में संदेह ही बना रहेगा। और अमूमन यह पाया गया है कि इस दशा काल में जातक की शिक्षा अधूरी रह जाती है। इस दशा काल में जातक का यदि अपने ताऊ, चाचा, बुआ, बड़े भाई बहन इनका सहयोग बना रहे तो यह दशा जातक की बहुत बढ़िया निकल जाती है। लेकिन यदि इन संबंधियों से जातक बिगाड़ कर ले तो इसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अतः इन जातकों को चाहिए कि इस दशा काल में अपने ताऊ, चाचा, बुआ, बड़े भाई बहन इनसे मिलजुल कर रहें और अच्छे संबंध बनाकर चलें तो यह दशा बहुत अच्छी बीत जाएगी। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो रोग, ऋण और शत्रु यह इसके ऊपर हावी होने लगते हैं। और इस दशा काल में जातक यदि नौकरी करता हो या अपने पैतृक धंधे में ही या किसी भी तरह के धंधे में किसी के अधीनता में रहता हो तो यह दशा बढ़िया व्यतीत होती है। और यदि स्वयं का धंधा करता हो तो इस दशा काल में जातक को व्यापार में किंचित गिरावट का सामना करना पड़ता है। अभी तक हमने बात की कन्या लग्न में छठे भाव स्थित सूर्य के फलों की। आइए अब बात करते हैं कन्या लग्न में सप्तम भाव में मीन राशि में बैठे हुए सूर्य के फलों की। यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि से अष्टम और अपनी उच्च राशि से द्वादश हो जाएंगे। इस दशा काल में जातक पूरी तरह से ऊर्जावान रहता है, उसमें कोई आलस्य नहीं रहता, कोई प्रमाद नहीं रहता, पूरा ऊर्जावान रहेगा, पूरा क्रियाशील रहता है, फटाफट काम करने का आदी होता है। कार्यों को पेंडिंग डालने की आदत जातक को इस दशा में नहीं रहती। जो भी करना है उसे तत्काल फटाफट कर डालेगा। यात्रा, भ्रमण, घूमने फिरने में इसको आनंद आता है और इन्हीं चीजों का इसको शौक भी रहता है। और इस दशा काल में यदि जातक विदेश जाने का इच्छुक हो तो वह विदेश आसानी से चला जाता है। अभी तक मान लीजिए इसके विदेश जाने में कोई अड़ंगाबाजी आ रही हो तो इस दशा काल में जातक का आराम से वीजा, पासपोर्ट सब बन जाता है और यह सूर्य की दशा जातक को आसानी से विदेश भिजवा देती है। विदेश जाने के इच्छुक जातकों के लिए सूर्य की यह दशा बहुत बढ़िया साबित होती है। और इस सूर्य की दशा में जातक के जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए कार्य थे वो भी फटाफट होने लगते हैं। अभी तक इस दशा के आने तक जातक जिन कार्यों को
पेंडिंग पड़े रहने के लिए चिंतित रहता था, वो कार्य भी इसके आसानी से बनते चले जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। और इस दशा काल में जातक किसी भी तरह की रोग बीमारी से पूर्णतया मुक्त रहता है और निरोगी काया का सुख प्राप्त करता है, और ना ही इसे किसी प्रकार की चिंता का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल चिंता मुक्त रहता है और चिंता परेशानियों से मुक्त होकर जातक जीवन का सही रूप में आनंद प्राप्त करता है, मस्त रहता है। बिल्कुल जातक में बस घूमने फिरने और ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति रहती है और इसको आनंद भी इन्हीं में आता है, और थोड़ा सा इसके स्वभाव में उतावलापन भी बढ़ा हुआ रहता है। आपने देखा होगा कि कन्या लग्न के प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक सूर्यदेव कोई बहुत अच्छा फल देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, लेकिन यहाँ सप्तम भाव में बहुत बढ़िया फल दे देते हैं। आप कह सकते हैं कि कन्या लग्न में सूर्यदेव की यह एक बहुत उत्तम स्थिति है, यानी जातक के लिए जीवन का असली आनंद इस दशा में मिलता है। अभी तक हम बात कर रहे थे कन्या लग्न में सप्तम भाव में बैठे हुए सूर्यदेव के फलों की। आइए अब बात करते हैं कन्या लग्न में अष्टम भाव यानी अपनी उच्च राशि में बैठे हुए सूर्यदेव के फलों की, कि वो यहाँ पर क्या फल देंगे। यहाँ पर सूर्यदेव अपनी स्वराशि से नवम और अपनी उच्च राशि में ही बैठे हैं। परिणाम स्वरूप जातक ज्ञानवान और विद्यावान होता है। विद्या अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने में जातक की ज्यादा रुचि रहती है, और जातक जिज्ञासु और खोजी प्रवृत्ति का रहता है, और जातक का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली होता है। इससे मिलने वाले लोग इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं। जो भी इससे मिलने आएगा वह इससे प्रभावित होकर ही जाएगा, क्योंकि यह अपनी ज्ञान प्राप्त करने और खोजी प्रवृत्ति के कारण कई विषयों का अच्छा ज्ञान रखता है, तो स्वाभाविक ही लोग इससे प्रभावित होते हैं, और इसका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली ही होता है, कोई हल्केपन की बातें नहीं करता। इस सूर्य की दशा आने तक जातक यदि अविवाहित है तो इसके विवाह में विलंब होता है, यानी विवाह की अवस्था में यह दशा आती है तो विवाह करवाने में यह सूर्य सहायक नहीं होता, बल्कि उसमें विघ्न ही डालता है। और यदि इस दशा के आने के पूर्व से ही जातक विवाहित है तो जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ खटपट सी होती है, यानी इनके संबंध बहुत ज्यादा कोई मधुर नहीं रह पाते। लेकिन उस खटपट में भी इस जातक का कोई दोष नहीं रहता, यह सारा दोष उसके जीवन साथी की तरफ से रहता है, यानी खटपट का जो भी कारण हो वह जीवन साथी ही पैदा करता है। स्वयं यह अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे दाम्पत्य में कोई खटपट पैदा हो, लेकिन जीवन साथी की तरफ से ऐसा हो जाता है। इस दशा में जातक की ससुराल की बहुत उन्नति होती है, उनकी वंश वृद्धि और धन वृद्धि से लेकर संपूर्ण आनंद रहता है, यानी इस दशा में जातक की ससुराल ही बढ़ती है, इसका स्वयं का धन और आगे वंश बढ़ने की परंपरा में कमी महसूस होती है। यानी इस दशा में इसको पुत्र हो जाए या धन में कोई बहुत वृद्धि हो जाए ऐसा नहीं हो पाता है, यानी धन और वंश वृद्धि के मामलों में इस सूर्य की दशा किंचित कमजोर ही सिद्ध होती है। और यह व्यापार करता हो तो इसे धन की तंगी अवश्य महसूस होती है, और अक्सर इसका धन उधारी में डूबता है। जातक इस दशा में पारलौकिक ज्ञान के प्रति भी रुचिवान रहता है और अपने शरीर और व्यक्तित्व का बहुत ध्यान रखता है। इस दशा काल में जातक यदि सरकारी नौकरी में हो या सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य करता हो, जैसे कोई सरकारी सप्लाई का काम हो, सरकारी ठेकेदारी का काम हो, तो यह जातक बहुत उन्नति करता है, उसमें अच्छा फल इसको सूर्य दे देते हैं। यानी सरकार से संबंधित कार्यों के लिए और सरकारी नौकरी में लगे हुए लोगों के लिए यह सूर्य की दशा उत्तम फल देती है। किंतु यदि जातक स्वयं का व्यापार करता हो तो यह सूर्य की दशा उन्हें कोई बहुत ज्यादा अच्छा फल नहीं दे पाती है। धन के मामले में व्यापारियों को इस दशा में किंचित परेशानी ही उठानी पड़ती है। तो आज हमने आपसे बात की कन्या लग्न में सूर्य के पंचम से अष्टम भाव तक के फलों के बारे में। अब आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं कन्या लग्न में सूर्यदेव के बाकी बचे हुए भावों के फलों के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।